हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडी। तो आज मैं आपको यहाँ पे एक अलग टॉपिक करवाने जा रही हूँ। अब तक जो हमने किया था वो फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर करवा रही थी मैं आपको, जहाँ पे मैंने आपको डाइकोटिलेडोन की डेवलपमेंट तक करवाया था। तो आज मैं आपको एक इससे अलग टॉपिक करवाने जा रही हूँ, दैट इज द हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैं यहाँ पे आपको हार्ट के थ्रू समझाऊंगी कि हार्ट आपके बॉडी के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। अब जो मैंने उससे पहली वीडियो डाली हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से आपका वर्किंग प्रोसेस कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम में मैं यहाँ पे आपको हार्ट की वर्किंग के बारे में बताऊंगी कि जो हार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है टिल्टेड वर्जन में, और हमारा हार्ट जो होता है ना, जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 4 चैम्बर्स का मतलब होता है इसके अंदर 4 अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, लाइक दिस वन वे। हार्ट इस तरीके से जो है ये देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पे, ये वाला। ये जस्ट मैं आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस वन वे, ठीक है। और ये जो चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर, ऑरिकल एंड लोअर इज द वेंट्रिकल। अब ये यहाँ पे राइट और लेफ्ट होते हैं, जैसे कि हियर दैट इज द लेफ्ट एंड हियर दैट इज द राइट, दैट इज ऑल्सो वेंट्रिकल राइट। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स है। यहाँ पे देखो 4 रूम्स बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये सारे रूम यहाँ पे किस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं? पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए। हार्ट का मेन वर्क क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, दैट इज द वर्क ऑफ हार्ट। अब जो ये हार्ट है इसने किस तरीके से वर्क करना है, तो यहां पे मैं आपको समझाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में बता रही हूँ। फ्लो चार्ट के थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि हार्ट किस अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको जैसे बताया था 4 चैम्बर, तो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रही हूँ हार्ट को। जस्ट मैं एक बॉक्सेस के थ्रू इसको डिफाइन करूंगी। तो यू शुड कंसीडर इन दिस वे कि आपने ये समझना है कि यहाँ पे ये हार्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको फुल बॉडी के अंदर किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है वो समझाने जा रही हूँ इसमें मैं। ये देखिए हमारा जो हार्ट है, ये बॉक्स के थ्रू मैं समझा रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, सेप्टा के थ्रू इसकी डिवीजन कर दी, और यहाँ पे सेंटर में अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसके 4 रूम्स बना दिए, ठीक है। अब ये कौन सा रूम हो गया यहाँ पे? हियर दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड हियर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये वाले 4 रूम जो कि अभी मैंने यहाँ पे भी आपको डिस्क्राइब किए थे। अब जो ब्लड है वो किस तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन कंबाइन करेगी ब्लड के साथ। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे, ठीक है, एंटर होगी। अब जो ये ऑक्सीजन है जब लंग्स में से आएगी, कैपिलरीज के थ्रू इसने यहाँ पे कंबाइन हो जाना है, क्योंकि इसने हार्ट के अंदर जाना है। तो कैपिलरीज हार्ट के अंदर भेजने से पहले ब्लड प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन कर देंगे, और कौन सा ब्लड बना देंगे? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड बन गया जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये वाला जो ब्लड है वो यहां पे पल्मोनरी वेन्स इस ब्लड को लेके जाएंगी हार्ट के पास। हियर दैट इज द हार्ट, ठीक है। इस पल्मोनरी, अब यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे सेंड कर दिया, ब्लड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये वाला जो ब्लड है उसको पल्मोनरी वेन्स लेके जाएंगी हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में।
अब यहां पे ब्लड आया, अब ब्लड को ऑरिकल्स ने कहां पे सेंड कर दिया? वेंट्रिकल्स में। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, इस ब्लड को मेन आर्टरी जो हमारी मेन आर्टरी होती है ना, उसके थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सेंड करने वाली है। इस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेंड कर दिया जाएगा आर्टरी के थ्रू। मेन आर्टरी जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके आगे ब्रांचेस होती हैं, उनके थ्रू ये जो ब्लड है हमारा कहां पे चला जाएगा? हमारी बॉडी में। इवन हमारी फिंगर टिप्स तक भी ये ब्लड पहुंच जाएगा। अब जैसे ये ब्लड यहां पे जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो जाएगी, ऑक्सीजन को यहां पे यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन जब यूटिलाइज हो जाएगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? यहां पे कौन कलेक्ट करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को? वेन्स। ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, हियर दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वाला जो ब्लड है उसको वेन्स लेके जाएंगी और वेन्स इस ब्लड को हार्ट के राइट साइड के अंदर पहुंचा देंगे। अब ये याद रखना, जो हमारा लेफ्ट साइड है, जो हमारा हार्ट है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट। जो लेफ्ट साइड में है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और राइट साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, जहां से हमारे पास ये आगे फिल्ट्रेशन मतलब आगे जाके फ्लो होगा, और ये वाला जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब इसको कौन कैरी करके लेके आ रही है? वेन्स। आर्टरीज ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है और वेन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है, और इसको कहां पे लेके जाएंगी? राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल इस ब्लड को सेंड करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को आगे फर्दर सेंड करेगा, क्योंकि अब यहां पे इसने तो अपने पास तो रखना नहीं है। अब इसने हार्ट में क्या करना है? राइट साइड के वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पंपिंग करनी है। किसके थ्रू करेगा ये? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी यहां पे लंग्स के पास। लंग्स के पास इसने लेके जाना है, तो लंग्स के पास यहां पे इसके पहले कैपिलरीज होती हैं। वो कैपिलरीज इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगी लंग्स में से, लंग्स को सेंड कर देंगी, और उसके बाद जो कैपिलरीज है वो यहां पे ज्वाइनिंग होगी। लंग्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ब्लड फिर से कैपिलरीज के थ्रू यहां पे आ जाएगा, अगेन फिर से ऑक्सीजन कंबाइन करेगी और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दैट हियर इज शोइंग अ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब जो हार्ट है हमारा, एक हार्ट तो एक है, डिवीजन 2 पार्ट्स में है, और दोनों पार्ट कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, और हमारा हार्ट जो एक टाइमिंग पे इन 1 मिनट 72 टाइम्स ब्लड की पंपिंग कर रहा है। ठीक है, 72 टाइम ब्लड की पंपिंग कर रहा है हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर। और ये जो पंपिंग हो रही है वो दोनों साइड में हो रही है, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट में ब्लड का फ्लो होना है। ब्लड का फ्लो मतलब ब्लड को हार्ट में सेंड करना है सारी की सारी बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना है और अगेन उसे वापस भेज देना है। तो हमारी बॉडी ने नोज के थ्रू ऑक्सीजन को इंटेक किया। अब ये जो ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर जाएगी, और लंग्स के पास कैपिलरीज के साथ ये हार्ट में ब्लड के साथ कंबाइन हो जाएगी। ब्लड के साथ क्यों होगी? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए। अब जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पल्मोनरी वेन्स कैरी करके हार्ट के पास, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाएंगी, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल इसे मेन आर्टरी के अंदर सेंड करेगा। यहां पे ये ध्यान रखना, जो आर्टरीज हैं उन्होंने बॉडी के लिए सेंड करना है ब्लड को,
ठीक है, क्योंकि आर्टरीज का ही वर्क होता है कि उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करना है और वेन्स ने कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करना है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है वेन्स ने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेन्स आ रही है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बट लेकिन आगे क्या लगा हुआ है इनके आगे, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे और आर्टरी बॉडी के अंदर सेंड करेंगी। हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगी। अब जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब ये फर्दर वेन्स उसे ब्लड के साथ जब ये मिक्स आउट हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इस ब्लड के साथ हार्ट के इस पार्ट में, यहाँ पे राइट साइड में पहुंच जाएगी। तो जब ये राइट साइड में जाएगी तो राइट वेंट्रिकल यहाँ पे से सेंड करेगा और राइट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से कैरी करके लेके जाएंगी, कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगी लंग्स में से और ऑक्सीजन फिर से कंबाइन हो जाएगी। और ये प्रोसेस 1 मिनट में 72 टाइम्स प्रोसेस इसी तरीके से परफॉर्म होता रहता है। हार्ट हमेशा हमारा वर्क करता रहता है और जो 72 टाइम है वो 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड की सप्लाई करता है एक दिन के अंदर। 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, इतना ब्लड जो है वो हमारा हार्ट हमारी बॉडी में हर टाइमिंग पे 1 मिनट मतलब एक दिन के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड को सप्लाई करेगा और 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स ब्लड की पंपिंग होने वाली है। अगर ये हमारा हार्ट वर्क ना करे तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारी बॉडी वर्किंग प्रोसेस कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ कॉज हो जाएगी। तो सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हर एक जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे ज्वाइनिंग फॉर्म में है, उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है। तो बिना डिपेंडेंसी के ये काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑफ हार्ट। जैसे कि अब यहाँ पे बताया, देखिए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे आया, फर्स्ट रूम के अंदर आया, फिर सेकेंड रूम में जाएगा और ये रूम पूरी बॉडी के अंदर सेंड कर देगा। अब यहां से कलेक्ट होके आया, वेन्स लेके आई इस ब्लड को, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ये जब यहाँ पे आएगा थर्ड रूम में, फोर्थ रूम में, और ये रूम इसे कहां पे सेंड कर देगा, लंग्स के पास इसकी ज्वाइनिंग होती है। तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को फिर से कंबाइन कर देगा। अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ये प्रोसेस है वो चलता रहता है। हमारी बॉडी ब्लड का फ्लो करती रहती है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता रहता है बॉडी में। इसी तरीके से हर टाइमिंग पे ये प्रोसेस चलता रहता है। दैट इज अवर सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इसी तरीके से शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो आगे भी आप मेरी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। थैंक यू।